अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को होने वाली 26 अरब डॉलर सरमायाकारी की ऑफर। जी हां, एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने पाकिस्तान को 2 बड़े डैम्स बनाकर देने की ऑफर की है। इन दोनों डैम से 22,1100 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। जी हां, वो बिजली जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 3 रुपए यूनिट होगी। फिलहाल पाकिस्तान की टोटल हाइडल एनर्जी कैपेसिटी 10,500 मेगावाट है, जो 24-25 पावर प्लांट से आती है। तो इन 2 डैम से 22,1100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसके अलावा इन डैम्स में 35 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज होगा, जो कि पाकिस्तान की फिलहाल टोटल 13 मिलियन एकड़ फीट कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा होगा। फिर इन डैम्स की वजह से पाकिस्तान जो हर साल 12 अरब डॉलर्स का पानी जाया करता है, वो भी नहीं जाया कर पाएगा। 12 अरब डॉलर्स का पानी हम लोग होने के बावजूद जाया कर देते हैं। यानी पाकिस्तान हर साल जो मीठा पानी जाया कर देता है डैम्स ना होने की वजह से, और फिर उसकी वजह से हमें ज़राअत में जो नुकसान होता है वो 12 अरब डॉलर्स का है। तो वो 12 अरब डॉलर्स यहां से जनरेट हुआ करेंगे, नुकसान बचाया जा सकेगा। और सिर्फ अगले 9 से 10 सालों के अंदर ये डैम्स मुकम्मल हो सकेंगे। देखिए कितना अहम प्रोजेक्ट है। और ये पाकिस्तान के पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाला ने इस्लामाबाद में कहा है। वो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम लेकर आए जिसको रूसी कंपनियां लीड कर रही हैं। और ये डॉक्टर इकबाल वाला वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का एटमी स्ट्रक्चर जो था पहला कहूटा में जो एटमी प्लांट था उसको शुरू किया था। ये हमारे मुल्क में पहले ऐसे पीएचडी डॉक्टर थे जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में महारत रखते थे, पीएचडी थे। और फिर उस वक्त पाकिस्तान के पास यही एक ऑप्शन थे। इन्होंने बहुत काम किया और उसी वजह से पाकिस्तान फिर मुस्तकबिल में जाकर एटमी ताकत बना। अब इन दोनों डैम्स में एक तो है कटजरा डैम जो कि 12.5 अरब डॉलर्स की लागत से बनेगा। ये पानी महफूज करेगा 35 मिलियन एकड़ फीट और बिजली प्रोड्यूस करेगा 15,000 मेगावाट। इस पर हम डिटेल वीडियो चंद दिन पहले कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। लेकिन इस डैम की भी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल नहीं है। उसको मुकम्मल होने में 1 साल का अरसा लगेगा। 1 साल में फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल होकर और 2025 में काम का आगाज हो सकता है। जो डैम दूसरा ऑफर किया गया फौरी तौर पर बिजली पैदा करेगा वो है बुंजी डैम। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है बेसिकली। इसके अंदर 7,100 मेगावाट बिजली आपको पर आवर हासिल होगी, वही सस्ती 3 रुपए यूनिट वाली। यहां याद रखिएगा कि ये बिजली हमें 3 रुपए में नहीं मिलेगी, 3 रुपए में पैदा होगी। लेकिन जो कि 26 अरब डॉलर्स इन कंपनी ने लगाने हैं और ये ऑब्वियसली अपनी कॉस्ट भी पूरी करेंगे, तो वो जो यूनिट 3 रुपए का प्रोड्यूस करेंगे हमें तकरीबन 9 से 10 रुपए का कर देंगे। तो इनके 25 से 30 सालों के अंदर जाकर अपने पैसे और मुनाफा पूरा होगा। इस मॉडल कहते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। यह मॉडल पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ कर रहा है। टोटल 4 हाइड्रो पावर मंसूबों के मुआहदे हुए थे, जिनमें से 1 करोड़ हाइड्रो पावर मंसूबा मुकम्मल हो चुका है पिछले साल, जबकि दूसरा सुखी किनारी इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट से मिलाकर तकरीबन कुछ 1600 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को हासिल होगी। एक से तो 700 मेगावाट हो रही है, दूसरा 884 मेगावाट का इस साल के एंड तक मुकम्मल होगा। तो अगर हमने अपने चाइनीज भाइयों को फैसिलिटी दी है और उनसे 2 पन बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए हैं, 2 भी पाइपलाइन में है, जिनमें एक कोहाला है जो 1100 मेगावाट का है, जबकि दूसरा है आजाद पतन। तो इन दोनों से मिलाकर तकरीबन पाकिस्तान को 1800 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल होगी। अभी इन दोनों मंसूबों पे काम शुरू नहीं हुआ जो इमरान खान ने शुरू किए थे। नवाज शरीफ के दौर सन 2016 में शुरू होने वाले दोनों पन बिजली मंसूबे इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। तो उसके पैरेलल हम अगर रशियंस को भी आने देते हैं तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। फिर इन दोनों मंसूबों में तकरीबन 20,000 पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी, जिनमें इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, मजदूर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, सारे किस्म के लोग हैं। तो 20,000 लोग पर से रोजगार होंगे और उस इलाके की डायनेमिक्स बदल जाएगी। फिर उन इलाकों के अंदर ये कंपनी जब जाती हैं तो याद रखिए
जहाँ पर डैम बनता है या हाइड्रो पावर मंसूबा बनता है, उसके साथ साथ उस इलाके के लिए सड़कें बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, पीने के पानी का निज़ाम बेहतर किया जाता है। ये इंटरनेशनल लॉज हैं। अब जो भाषा डैम हम बना रहे हैं, उसके इर्द गिर्द रहने वाली आबादी के लिए 35 अरब रुपए के इस तरह के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। दासू डैम भी बन रहे हैं, तरबेला जब बना था वहाँ इर्द गिर्द की आबादी के लिए बने थे। तो ये एक बड़ा अहम तरीका होता है आबादी को इन्वॉल्व करने का, और उनसे आपने जो है उनकी ज़मीन ली होती है उसके बदले में कुछ पे बैक करने का। अब ये जो बुंजी डैम है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल है। इस पर $13.5 अरब लागत आएगी। इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है। अगर हुकूमत नीयत से काम करे तो अगले साल इस पर काम शुरू हो सकता है। फिलहाल इसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन और जो इसके तमाम एग्रीमेंट्स हैं वो कर लिए जाए तो ये मंसूबा 8 साल के अंदर बासानी ऑनलाइन आ सकता है। फिर इन दोनों मंसूबों का फायदा ये होगा कि चूंकि ये दरियाए सिंध के शुरू में बनेंगे तो दरियाए सिंध में आने वाली जो मट्टी है, गारा है, वो निचले डैम्स तक नहीं आएगा। तो हमारे निचले डैम्स जो आहिस्ता आहिस्ता सेडिमेंट्स की वजह से भरते जा रहे हैं। तरबेला डैम जो पानी जखीरा करने की कैपेसिटी है उसको तकरीबन 40% तक खो चुका है। उसके अंदर हर साल 2-2.5 करोड़ टन मट्टी, गारा, रेत आकर बैठ जाती है। तो उस डैम की जो कैपेसिटी है आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है, उसके नीचे रेत का लेवल बढ़ रहा है। तो उसको भी ये डैम्स शुरू में ही रोक लेंगे, उस रेत को, मट्टी को। तो नीचे वाले डैम्स की उम्र में कुछ 100 साल का इजाफा हो जाएगा। इसमें तरबेला डैम शामिल है, सबसे बड़ा। कल को कालाबाग डैम बनेगा, उसमें ये बहुत फायदा देगा। और फिर हमने इन डैम्स को बनाने में कोई 1 रुपया जेब से नहीं लगाना। सारी इन्वेस्टमेंट ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम करेगा। ये रूसी कंपनियां और दीगर जो इसके साथ कंपनियां शामिल हैं, वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगी तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विन विन पोजीशन है। सिर्फ हमने इनके साथ रेट निगोशिएट करना है। इन्होंने जो पैसे पूरे करने हैं वो बिजली के रेट से करने हैं। तो अगर हम इनको 10, 12, 13 रुपए यूनिट भी इंश्योर कर दें तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के लिए बहुत सस्ता जरिया है। 30 सालों के बाद ये दोनों डैम्स पाकिस्तान की मलकियत बन जाएंगे बगैर कोई रकम अदा किए हुए। 1 रुपया अदा करके एक टोकन मनी के तौर पर। दुनिया भर में ये होता है कि आप उसकी ओनरशिप 30 साल बाद ले लेते हैं और अगले 100 साल तक, बल्कि उससे ज्यादा अरसे तक ये दोनों डैम्स पाकिस्तान को इसी तरह बिजली देते रहेंगे। इसके अलावा ये दोनों डैम्स ऐसे डैम्स हैं जिन पर पाकिस्तान के चारों सूबों में कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि चंद साल कब एक बैन सूबाई पार्लिमानी कमीशन बना था जो कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता था। उस कमीशन ने इन दोनों डैम्स की मंजूरी की इजाजत दी हुई है। तो ये इशू भी नहीं काला बाग की तरह कि इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कि कोर्ट में चला जाएगा। प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं और देखिए पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारी हुकूमतें आपस में लड़ने और अपोजिशन को दबाने में मसरूफ हैं। $26 अरब के इस मंसूबे की तरफ मैंने अब तक किसी सरकारी, किसी हुकूमती वजीर का बयान नहीं सुना। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों को अकल दे और वो इस तरफ फोकस करें। सियासत तो मुल्क को तबाह करती जा रही है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।